नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज के वीडियो में मैं फिर से बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में मैं एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर यश ने और राजवर्धमान सिन्हा ने दिया है। दोनों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो इसका सही आंसर होगा देवदत्त, ना कि महाकश्यप। ठीक है, ये भले ही बने थे अध्यक्ष इनकी मृत्यु के बाद, लेकिन ये यहाँ बात चल रहा है मृत्यु से पहले। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त। एक नोट है, पढ़ लेते हैं। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर बाद में विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले पहले भिक्षु बना था। मतलब जब वो सबसे पहले आया था बौद्ध मतलब इनके संघ में, तभी से वह सोच लिया था कि बुद्ध को हटाकर स्वयं इस संघ का प्रधान बनना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन उत्तराखंड के पीसीएस में पूछ चुका है। क्या है क्वेश्चन? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने किसी को नामित नहीं किया था। पढ़ लेते हैं, नोट क्या है। कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया और कहा, आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं, मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने धर्मों को ही क्या बताया? अपना मार्गदर्शक बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आईएएस में पूछ चुका है। क्या है क्वेश्चन? अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। मतलब यही कि अष्टांग मार्ग है वो किसका अंग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी का। क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ठीक है, इसी का है अष्टांग मार्ग, एक अंग है। पढ़ लेते नोट, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया था। इससे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा गया। मतलब जो उन्होंने उपाय बताया था दुख निरोध का, उसी को क्या कहा गया? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा गया। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। उनके इस मध्यम प्रतिपद में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इसके 8 सोपान है। कौन पढ़ते हैं? क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात्, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछ चुका है। क्या है क्वेश्चन? पढ़ लेते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? मतलब कि देखना है कि जो भी हमारा ऑप्शन इसमें से गौतम बुद्ध के बारे में क्या क्या सत्य है। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर 1, वे कर्म में विश्वास करते थे। बिल्कुल सही है, वे कर्म में ही विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। मतलब वो पुनर्जन्म को मानते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही हुआ। ठीक है, क्या है थर्ड ऑप्शन? निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। हाँ, एकदम सही है ये भी। चौथा ऑप्शन देखते हैं। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। नहीं, ये चौथा वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन? पढ़ लेते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। कहाँ दी गई? मतलब
बुद्ध ने बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश करने की अनुमति कहाँ दी थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। और वैशाली की एक प्रसिद्ध स्त्री थी जिसका नाम है अमरपाली, ये इनकी शिष्या थी, वे कर्म से वैश्या थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ये? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। उनकी मृत्यु के बाद इसको संकलित किया गया था, त्रिपिटक को, ठीक है। नोट है, पढ़ लेते हैं क्या है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं क्या? विनय पिटक, इसमें है संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं। दूसरा है सूत पिटक, इसमें धार्मिक सिद्धांत है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक सिद्धांत है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे का क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, क्या है? त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों से संबंधित है। आगे का क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? मतलब कि संघ जीवन के नियम किससे प्राप्त होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक में ही क्या मिलते हैं? संघ संबंधी नियम मिलते हैं। मतलब संघ में किस तरह रहना है, ये सब कहाँ मिलते हैं? विनय पिटक में ही मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन झारखंड के पीसीएस में पूछा जा चुका है, क्या है क्वेश्चन? यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। मतलब यमक किस बुद्ध पिटक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिधम्म पिटक से संबंधित है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत भी है, ठीक है। आगे का नोट पढ़ लेते हैं, क्या है? अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। अभिधम्म पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं, क्या है? धम्मसंगणी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचति, कथावतु, यमक, पठान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन एमपी के पीसीएस में पूछा जा चुका है, क्या है? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूत पिटक में ये सब मिलते हैं। सूत पिटक में क्या मिलते हैं? धार्मिक सिद्धांत मिलते हैं। आगे का पढ़ लेते हैं नोट। क्या है नोट? सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेशों का संग्रह है। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ संग्रहित है। जातकों, ध्यान दीजिएगा, जातकों में ही क्या मिलती है? बुद्ध की कहानियाँ मिलती है, उनके जन्म के बारे में मिलती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? मतलब त्रिरत्न का मतलब क्या है बौद्ध धर्म में? तो इसका आंसर आपको खुद बताना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, मैं देखूंगा। अब अगला वीडियो लगभग 1-2 वीडियो और बनेंगे इस टॉपिक पे, उसके बाद आगे का टॉपिक देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।